कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। कोसी और सीमांचल क्षेत्र के इस सबसे बड़े अस्पताल को आप जो देख सकते हैं, इसको पिछले दिनों कोविड अस्पताल के रूप में जो है वो उसकी घोषणा कर दी गई है और घोषणा की गई कि यहाँ पे 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए। इस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश जी, नीतीश कुमार ने यानी सरकार ने इसकी घोषणा की है कोविड अस्पताल के तौर पे, क्या यहाँ पे व्यवस्था भी चल रही है? जहाँ तक सवाल है व्यवस्था का, तो 500 बेड पहले से यहाँ घोषित है, लेकिन 500 बेड के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन पावर होना चाहिए अभी तक नहीं दिया गया है। शुरू से ही अभी तक मेरे पास 102 बेड के लिए कोविड का हम लोग इलाज कर रहे थे। ऐसे 354 बेड कोविड के लिए घोषित था पिछले मार्च में, 2020 मार्च में, जिसमें 102 बेड अभी मेरा फंक्शनिंग है और बेड उपलब्ध है मेरे पास, लेकिन 102 बेड के लिए ही मैन पावर मेरे पास अभी नहीं है। इसलिए मैन पावर की मेरे पास कमी है और आज के डेट में ऑक्सीजन सप्लाई मेरे पास 102 बेड के लिए भी नहीं हो पा रहा है। मात्र 50 बेड अगर ऑक्सीजन हम देते हैं किसी मरीज को, उसका सप्लाई अभी हम लोग किसी तरह मेंटेन कर रहे हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से सिलेंडर मंगाया जा रहा है मुजफ्फरपुर से और भागलपुर से। हमारा कॉन्टैक्ट था मुजफ्फरपुर से, लेकिन विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी द्वारा भागलपुर से भी अरेंज किया गया है कि वहाँ से भी सिलेंडर आएगा, जो कि हम लोग जितना रिक्वायरमेंट 102 बेड और 50 बेड कम से कम ऑक्सीजन पर पेशेंट रहता है उसको दे सकें, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। राकेश जी, मतलब ये बात सही है कि 500 बेड की यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी घोषणा सरकार की तरफ से की गई? जी हाँ। रिसोर्स नहीं है जी, रिसोर्स नहीं है, मैन पावर लाने के लिए नहीं है। हाँ, मैन पावर नहीं है मेरे पास। मैन पावर चाहिए आपको ये 500 बेड को ऑपरेट करने के लिए, जो कोरोना के लिए खास कर? सैंक्शन पोस्ट रहता है सर। कितने हैं सैंक्शन पोस्ट? अब तो सैंक्शन पोस्ट का भी मेरे पास चिट्ठी नहीं, हाथ में नहीं है। टोटल सैंक्शन पोस्ट में बता रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं? जैसे डॉक्टर्स का पोस्ट है, हर एक विभाग वाइज। मेडिकल कॉलेज होता है तो डिपार्टमेंट रहता है, टीचिंग हॉस्पिटल है, हर एक में टीचर रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, सीनियर रेजिडेंट रहते हैं, जूनियर रेजिडेंट रहते हैं, इंटर्न रहते हैं, पीजी रहते हैं। इतना लेयर हमारे यहाँ सिस्टम मेडिकल कॉलेज में है। हमारे यहाँ अभी इस बार पहली बार एडमिशन हुआ है 100 विद्यार्थी का, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, छुट्टी में भी लोगों का बंद किया गया है इसके लिए, कोरोना लेकर के। तो उस स्थिति में मेरे पास न प्रोफेसर हैं उतना, न एसोसिएट प्रोफेसर उतना है, न असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और जूनियर रेजिडेंट, पीजी, इंटर्न तो है ही नहीं, एक भी नहीं। तो ये अस्पताल चल कैसे रहा है? तो उसी में चला रहे हैं हम लोग, जैसे जो सुविधा दे सकते हैं दे रहे हैं। कितने लोग हैं, मतलब यानी कितने डॉक्टर हैं? 99 डॉक्टर हम हैं अभी की परिस्थिति में 99 डॉक्टर ही पोस्टेड है मेरे पास। होने कितने चाहिए तकरीबन? होने चाहिए कम से कम करीब 250 से 300 के बीच में। 250-300 के होना चाहिए सैंक्शन पोस्ट, लेकिन सिर्फ 99 है। सैंक्शन पोस्ट है, पोस्टेड नहीं है, उतनी पोस्टिंग नहीं है। तो ऐसे में फिर कोविड अस्पताल जब घोषित कर दिया जाता है तो इलाज कैसे होगा मरीजों का? वो तो अब सरकार, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना वो बोले ना, बताया कि 50 मरीज अगर ऑक्सीजन का रहता, ऑक्सीजन बेड चाहिए, उतना का ऑक्सीजन आपूर्ति मेरे पास अभी हो रहा, अभी चल रहा है। कॉन्टैक्ट 2 जगह से है, भागलपुर और ये मुजफ्फरपुर। अगर ये कंटिन्यू रहा तब, अगर नहीं रहता है तो फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसके चलते हमको परेशानी बढ़ेगी। क्या एक बड़ी वजह ये भी है कि ऑक्सीजन की कमी है, इसी वजह से आप पूरा 500 बेड ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं? मैन पावर नहीं है ना, मैन पावर के साथ हमको चाहिए ना। मैन पावर तो इतने ही चलाने के लिए मेरे पास नहीं है, हम इसमें चला लेते हैं कम चल, लेकिन कोरोना के लिए विशेष रूप से जो चाहिए हमको उतना नहीं है मेरे पास। ऑक्सीजन की सप्लाई सब पर्याप्त है 500 बेड के लिए? नहीं सर, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि 50 बेड के लिए ही ऑक्सीजन सप्लाई अभी मेरे पास हो पा रहा है। वो मैनेजमेंट करने पर जिलाधिकारी बहुत मुश्किल से आप कर पा रहे हैं? मुश्किल से कर पा रहे हैं, जी हाँ। 50 बेड के लिए व्यवस्था कर पा रहे हैं ऑक्सीजन की? 50 बेड, हाँ, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर पा रहे हैं। वेंटिलेटर कितने हैं? वेंटिलेटर मेरे पास अभी 34 हैं, जिसमें आइसोलेशन के लिए 19। यानी 450 बेड जो है विदाउट ऑक्सीजन के ही, मतलब पाइपलाइन सब जगह बना हुआ है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी नहीं है और मैन पावर भी नहीं। मैन पावर भी नहीं, जी हाँ, मैन पावर भी नहीं है। तो फिर कैसे इलाज होगा डॉक्टर साहब? तो अब इसमें हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, मेरा प्रयास है। आप सरकार को अवगत नहीं कराते? कोई चिट्ठी लिखा होगा आपने? क्या कुछ चिट्ठी लिखा है आपने? लिख दिया मैंने सरकार को दिया कि 500 बेड घोषित किया गया, इसके 50 बेड पर इतना ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, 500 बेड पर कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितना मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, मैंने खबर कर दिया है।
अभी कोरोना के मरीज कितने हैं यहाँ भर्ती? अभी मरीज हैं 77 कोरोना के मरीज हैं, जिसमें 45 ऑक्सीजन पर हैं, 4 वेंटिलेटर पर हैं अभी। तकरीबन 50 आदमी जो है वो मतलब सीरियस कंडीशन में। जी हाँ, सीरियस कंडीशन में है। जो भी आते हैं हमारे यहाँ सीरियस आते हैं। अच्छा, एक बात है कि इसको 7 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। कौन कौन जिले हैं? कोसी, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, अररिया, सुपौल, सहरसा एंड मधेपुरा। मधेपुरा लीजिएगा, मधेपुरा भी लेना होगा ना। यानी राकेश जी, यानी कोसी सीमांचल का अगर आधा दर्जन जिला माने तो वो उसके मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन कंट्रोल रूम में बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है, तो हम कहीं और उसको बोलते हैं आप चले जाइए। जी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो वैसा सीरियस हम दे सकते हैं। मान लीजिए हम अगर एडमिशन कर लिए, ऑक्सीजन हम तो नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम कैसे करेंगे? मतलब बहुत खराब नहीं लगता है राकेश जी? आप ये बिल्डिंग देखिए, आप देखिए आपके सामने ये बिल्डिंग है, 700-800 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बना हुआ है ना। गवर्नमेंट सोचेगी ना कि बिल्डिंग बना दिए, कुर्सी बैठने के लिए हमको दे दिए, लेकिन आदमी बैठने वाला नहीं है मेरे पास, काम करने वाला आदमी नहीं, हम क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग दिखाइए ज़रा, बिल्डिंग दिखाइए। आप ये देखिए किस तरीके का लग रहा है कि भव्य बिल्डिंग है। शायद ही बिहार में इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पटना एम्स में इस तरीके की बिल्डिंग है, लेकिन शायद ही इस इलाके में, अगर हम कहें कोसी सीमांचल में, इस तरीके का भव्य बिल्डिंग होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया गया है, लेकिन इस कंक्रीट के ढांचे को तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इसको चलाने के लिए लोग नहीं है। जी हाँ, ऐसे में तो बहुत बुरे हालात। हाँ, बुरे। हम लोग किसी तरह काम चला रहे हैं, लोगों को कोशिश करते हैं कि जीवन प्रदान करें। तो देख सकते हैं मजबूर हैं। यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार भी साफ तौर पर मानते हैं कि कमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा भवन खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इस भवन को चलाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है। 250-300 डॉक्टर्स होने चाहिए, लेकिन बता रहे हैं सिर्फ 99 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में इस पूरे अस्पताल को 500 बेड का कोविड अस्पताल के रूप में जो है इसकी घोषणा कर दी गई है। तो सवाल उठता है कि जब आपके पास डॉक्टर्स नहीं होंगे, नर्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो फिर इसको, इतने बड़े भवन को, सरकारी अस्पताल को आखिर किस आधार पर जो है कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार और धीरज कुमार के साथ रोहित सिंह, मधेपुरा।